So Yes, now sir. let's start. Yes, sir. In last lecture, we have seen that each and every gas shows deviation, okay, from the behavior of ideal gas. Now, why they shows behavior, like why they shows deviation? वो deviation क्यों बताते हैं? So उसके लिए दो possible reasons थे. हमारे assumptions कहीं ना कहीं wrong थे. पहला वाला assumption ये wrong था कि हमने ये जान के रखा था, हम ये समझ रहे थे कि हर एक जो मॉलिक्यूल होता है उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है और निग्लिजिबल है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, हमने ये जान के रखा था. यस और नो? Yes, Yes. sir. दूसरी चीज क्या थी वो मैं आपको बताऊं तो दूसरी चीज ये थी कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स जो है, इट्स वेरी वेरी माइनट, बहुत बहुत ही कम है. ओके, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज नेग्लिजिबल इन नेचर. पूरे का पूरा कैसा है बच्चों बताओ? वॉल्यूम कैसा रहता है? निग्लिजिबल रहता है. Are you getting my point? Yes or no? Yes. Yes, sir. Hello, Yes, sir. am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. तो दो assumptions wrong हुए. पहला किसके ऊपर assumptions था? अट्रैक्शन फोर्स है ना, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. और दूसरा किसके Yes. ऊपर हमने थोड़ा ज्यादा अज्यूम कर लिया था? Volume. Volume वाला. अब थोड़ा सा सोचो आप यार. अब एक बात बताऊं मैं, सपोज हमने ये अज्यूम किया था कि यहाँ पे गैस के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा? चलो इसको इस अजम्पशन राइट है कि रॉन्ग हो जाने के लिए हम एक काम करते हैं. एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर में हम लोगों ने जो है, इस सिलेंडर में ही हम लोगों ने यहाँ पे एक पिस्टन रख दिया. टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन किया, टेम्परेचर हमने कैसा किया बच्चों? टेम्परेचर को कैसा किया हमने? डाउन किया. कम किया. और यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया. अगर सुनो सुनो सुनो, अब आपको पता होगा कि ये जो है एक दूसरे के बहुत नजदीक आएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. अगर इनका लिक्विड में कन्वर्ट हो पाते हैं, व्हाट इट इंडिकेट्स दे हैव अट्रैक्शन. Intermolecular. Yes. Yes. अट्रैक्शन होगा तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट हुए. अगर सपोज सर अट्रैक्शन नहीं है तो जैसे आप पिस्टन वापस करोगे वापस गैस के फॉर्म में आ जाएंगे. तो सर ये लिक्विड के फॉर्म में आ गए तो उसके बाद जब पिस्टन पीछे लेंगे तो भी लिक्विड में ही रहेंगे. हाँ, लिक्विड में ही रहते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन बहुत अगर प्रेशर कम कर दिया तो वापस गैस में हो जाते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द पी, टी एंड वी. इन तीन के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है. समझे बात? लेकिन हाँ, तेरा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना? यस सर. तो कब होता होगा ये बता चल? जब फोर्स रहता है सर, अट्रैक्शन बीच में होता होगा अट्रैक्शन ना. फोर्स रहता है इसलिए. और दूसरी चीज यहाँ पे तू वॉल्यूम की बात कर. ओके, पहला फोर्स से ही काम खत्म करते हैं. तो इस फोर्स का डायरेक्ट इफेक्ट आएगा आपके प्रेशर के ऊपर. ऐसा कैसे भाई? अट्रैक्शन फोर्स का प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होता है? आप सोचो. अब थोड़ा प्रेशर में हमें बदलाव करना पड़ेगा. हमने जो अब तक प्रेशर मान रखा था उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा. यहाँ पे जो एटम है वो अपने आसपास सभी एटम से अच्छी तरह से क्या हुआ है, वो मिडल वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी कोई टेंशन नहीं है. क्यों? वो सराउंडिंग जो है वो सभी सेम मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है. तो क्या करेगा? सेम से जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? जीरो. यस और नो? यस सर. आप प्रेशर किसको बोलते हैं वो मैं आपको बता दूं. अगर यही मॉलिक्यूल अगर सोचो कि बम्बार्ड कर रहा है और ये कॉलिजन हो रहा है वॉल के साथ, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? उसके पीछे कितने मॉलिक्यूल्स है वो देखना जरूरी है, क्योंकि उनके पीछे वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, अट्रैक्शन की वजह से उनको थोड़ा खींचते रहते हैं, है ना? Yes, sir. अब यस इस सर. बंदे की प्रेशर क्रिएट करने की टेंडेंसी थी 80 बार. सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से वो 60 बार ही जनरेट कर पाया. और जैसे आपने मेजर किया बैरोमीटर से या फिर गैस से आपने अगर मेजर किया प्रेशर को, तो आपको पता चला 60 बार है. तो आपने गैस का सीधा कितना प्रेशर रख दिया? 60 बार. 60 बार.
बट इन एक्चुअल ये कितना क्रिएट कर सकता था? 80 80 बार। बार। 80 बार। 80 बार। तो ये 20 बार कहाँ गया? ये सभी जो एटम थे उसके आसपास उन्होंने उसको खींच के रखा। तो अब अगर आपको प्रेशर को अगर चेंज करना है तब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें थोड़ी सी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। सर कितनी अमाउंट बढ़ाए? तो वो साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्रैक्टिकल किया और उसने ये बताया जितने नंबर बढ़ जाएंगे उतना यहाँ पे कम फोर्स क्रिएट होगा, है या ना? यस सर। तो उतना गैप यहाँ पे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उतना ज्यादा प्लस करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली ये कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर था और बाय वी स्क्वायर। जितना वॉल्यूम छोटा होगा, जितना वॉल्यूम बड़ा होगा उतना फोर्स कम लगेगा, लेकिन जितना वॉल्यूम छोटा होगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो बात? यस सर। यस अगर सर। यही है मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं, चलो यहाँ पे इतना वॉल्यूम कर दूं अभी इस वेसल का ही, ओके। अब तुम सोचो अगर इतना वॉल्यूम कर दिया होता तो एटम क्या हो जाएंगे? एटम क्या हो दूर जाएंगे? दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। एक तो इनका अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो जाएगा? कम हो ये जाएगा। कम हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब उन्होंने चेंज किया, पी आइडियल इज इक्वल टू, हम जितना ऑब्जर्व कर रहे थे उसमें हमें क्या करना पड़ा बताओ? हमें ऑब्जर्व ऐड करे थे करना। उसमें ए ऐड एन करना स्क्वायर पड़ रहा है। प्लस वी स्क्वायर। ये क्या है? वान डेर वाल्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। एन इज द मोल एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम गैस। गैस। ऐसे। तो ये पहला आपको क्या करना है, अगर वान डेर वाल्स इक्वेशन पूछे तो आपको बताना है कि पहला है ये बताएंगे आप कि यहाँ पे डेविएशन देखने को मिलता है, इसका मतलब हमने दो अजम्पशंस गलत लिए, फिर दो गलत अजम्पशंस बताने हैं, फिर उस अजम्पशंस क्यों गलत है वो बताने। तो पहला वाला अजम्पशन उन्होंने बहुत बढ़िया से बताया कि अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है तो हाउ वी कैन जस्ट लिक्विफाई इट। लिक्विफाई करे तो मतलब वहां पे अट्रैक्शन है। दूसरी चीज, अब आप ये बोल रहे थे वॉल्यूम, तो आपने इसको घूमने के लिए पूरे वेसल का ही वॉल्यूम ले लिया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये एटम वहां पे नहीं घूम सकते जहां पे ये एटम पहले से है। सपोज आप क्लास में एंटर हो रहे हो, मैं क्लास में लेक्चर ले रहा हूँ, सपोज फिजिकल लेक्चर, तो उसमें क्या होता है, बेंचेस में सिर्फ 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं और आप क्लास में एंटर हो अर्ली मॉर्निंग और मैं बोलता हूँ पूरे क्लास की जगह खाली है तू बैठ जा। एक तरह से मैं सही हूँ कि तेरे पास बहुत ज्यादा बैठने के लिए जगह है, बट जो बच्चे ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए हैं वहां तो वो नहीं बैठ सकता ना। यस नो। सर। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसा बोल रहा था कि तेरे लिए पूरा क्लास खाली पड़ा हुआ है, तू कहीं पे जाए वहां पे बैठ जा। और अब मुझे क्या करेक्ट करना है बेटे, उस क्लास में वो 5 बच्चे बैठे हुए हैं, उसके सिवा जहां पे भी तुझे बैठना है वहां पे तू बैठ जा। दोनों में डिफरेंस लगा आपको मैंने क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। हाँ। तो सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे कैसे, मैं इस गैस को बोल रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल को बोल रहा हूँ अबे वही तेरे लिए पूरा का पूरा वेसल खाली है, तू जहां चाहे वहां पे बैठ सकता है, ऐसा मैं इसको बता रहा हूँ ये चीज। लेकिन बात क्या बन रही है अभी, ये वहां नहीं घूम सकता जहां ऑलरेडी मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई किए हुए हैं। आप समझ सकते हो मेरी बात? यस सर। तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ? वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, स्पेस। नहीं, इसके लिए घूमने के लिए कितना स्पेस मिला है, तो वी आइडियल कितना मिलेगा आपको? आप जितना समझ रहे हो ना, वी उसमें से जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतना ज्यादा माइनस कर दो एन बी। ज्यादा अमाउंट में रखे तो ज्यादा वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, है ना? तो ये माइनस कितना करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और बी इज द कांस्टेंट। दूसरा बी क्या है बताओ? कांस्टेंट है। चलो, एनीथिंग एल्स? ओके, तो ये क्या, प्रेशर को ऐसे थोड़ा चेंज करो भाई और वॉल्यूम को ऐसे थोड़ा चेंज करो। दोनों देखो, मैं ना पूरा टेक्निकली समझा रहा हूँ आपको कि कैसे आपको सोचना है, कि डायरेक्ट रट्टा मान लोगे ये सब पूरा। समझ रहे हो समझ ना? रहे सर, आ रहे हैं। हाँ। हाँ, अब सोचो, अब सोचो। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब मुझे पता था कि हम पहले क्या लिखते थे बच्चों, बताओ? PV पहले पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। हाँ, लेकिन अभी सब बहुत ज्यादा डेविएशन दिखा रहे थे, तब हमने देखा कि कुछ अजम्पशंस में लोचा है।
अभी इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, तो हमने क्या करेक्शन किया, P की जगह अब हम क्या लिखने वाले, P प्लस A n स्क्वायर n बाई square V divided स्क्वायर by v square. V माइनस NB इज इक्वल टू NRT हो जाएगा। Yes, sir. Yes. ओके तो ये एज अ करेक्शन फैक्टर है। अब देखो यहाँ पे A एंड B क्या है, वेर A एंड B आर द कांस्टेंट, वन वाल्स कांस्टेंट। ये अमाउंट ऑफ गैस एंड टाइप ऑफ गैस पे डिपेंडेंट रहता है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, टाइप ऑफ। अब देखो ये क्या दिखाता है पता है आपको, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे देखो जब ये वॉल पे बम्बार्ड हो रहे हैं तब क्या हो रहा है, दूसरा उसको खींच रहा है ना अभी यहाँ से यहाँ। Yes, sir. अगर वॉल पे जब कोई एटम मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसके आसपास वाले उसको खींच रहे हैं, तो हमने ए फैक्टर ये दिखाता है कि उसके बीच में अट्रैक्शन की टेंडेंसी कितनी है। ओके मतलब सर जो वॉल पे बम्बार्ड हो रहा है और जो पीछे से खींचे हैं, उन दोनों के बीच की ना। हाँ नहीं, दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वान डेर वाल्स फोर्स है, मैग्नीट्यूड कितना है, समझ रहे हो बात। यस सर। तो वैल्यू ऑफ ए आपको क्या दिखाएगा, जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी उतना ज्यादा हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बहुत Yes. ज्यादा अट्रैक्शन है तो ये 50 आएगा, तो हमें और प्लस ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए ए की वैल्यू ज्यादा आएगी, समझ रहे हो बात। यस सर। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए को हम क्या बोल सकते हैं, ए इज द, समझना एक बार पूछा गया था, मेजर ऑफ magnitude of intermolecular attractive forces within the gas and is independent, okay, temperature and pressure। okay, measure of magnitude of intermolecular attractive forces within the gas and is independent of temperature and pressure। आगे बात समझ में, ये Yes, सिर्फ और Yes, सिर्फ sir. क्या दिखाता है, कितना अट्रैक्शन फोर्स है, नथिंग एल्स। ओके रेडी, एन क्या Yes, है, sir. एन इज द नंबर ऑफ Volume. मोल्स, Van der Waals. वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। बी, अब बी कांस्टेंट क्या दिखाता है, देखो जितनी ज्यादा साइज होगी मॉलिक्यूल की उतना ज्यादा वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। Yes, Yes. sir. अब इसको घूमने के लिए, तो बी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ Molecules. मोलिक्यूल। हाँ मतलब वो बोल सकते हैं, उन्होंने क्या ले रखा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ओके बट एज वी आर नोइंग दैट बी इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जिस गैस का बी का वैल्यू ज्यादा है समझ लेना उसका साइज ज्यादा है, समझ रहे हो बात। ये दोनों चीज बहुत अच्छे से मोस्ट टाइम भी याद रखनी है, ए और बी दिखाता क्या है, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे इसमें, ठीक है, यस और नो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके हाँ, आर एंड टी हमें पता ही है सर, वो आप मत सिखाओ, ठीक है। तो बाकी सब ओके, तो ये वाला पूरा क्या इक्वेशन आ गया भाई, बोलो। वन डेर वाल्स इक्वेशन। Van der Waals. ओके ओके, अब सुनो, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब हमें पूरी स्टडी की, अब पूरे इक्वेशन से एक चीज हमें पता चली, दो चीज आप अच्छे से समझ लो, कि अगर यहाँ पे इसको घूमने के लिए पूरा स्पेस मिल जाए, मींस ऑलमोस्ट ये अकेला ही घूमता हो यहाँ पे, तो प्रेशर नियरर कितना हो जाएगा बताओ तो, ऑलमोस्ट नियरर जीरो के राउंड हो, और टेम्परेचर जो है वो एकदम मैक्सिमम हो, तब इसके बीच में अट्रैक्शन नहीं लगेगा।
अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, करेक्शन ज्यादा आ रहा है, तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये सब घूमने लगेंगे। ये जो यहाँ पे खींचने के लिए आए थे वो सब क्या करने लगेंगे, पूरे वेसल में घूमते रहेंगे। घूमने। समझ रहे हो बात? तो यस सर। टेम्परेचर बढ़ाओगे और प्रेशर को आप कम करोगे, ये दो कंडीशन जब फॉलो करते हो, कौन सी दो कंडीशन भाइयों? प्रेशर को क्या कर रहे हो आप, कम कम कर करते रहे हो, हैं अप्रोच इज टू और जीरो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एट दैट टाइम योर गैस विल बिहेव नियर टू योर आइडियल गैस। उस टाइम पे आपका जो गैस है वो कहाँ पे बिहेव करेगा बताओ? आइडियल आइडियल गैस की तरह। आइडियल गैस की तरह। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। ओके, एनी डाउट? नो सर। पक्का ना? यस सर। Okay. Anything else would you like to tell? Any doubt? You can just ask it. Okay. Or you can just WhatsApp it to me. Or we will have a live lecture. Don't worry. Okay. So now tell me. Now just tell me about corrections. अब आपको समझ में आई है बात? मैं थोड़ा समझ सकता हूँ कि पूरा आपने ब्रॉड माइंड से समझा है क्या हो रहा है टॉपिक। पार्थ, यस सर। पार्थ, write short note on compressibility factor. Write a short note on compressibility factor Z. मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर हम लोग मेजर करना चाहते हैं कि कितना डिविएशन बता रहे हैं कि आपका जो आइडियल गैस से आपका जो रियल गैस है उसका डेविएशन कितना है, उसका डेविएशन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ Z. ओके बच्चों, वो किसके हिसाब से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं बताओ अच्छे से, किसके हिसाब से हम उसको जेड। मेजर कर सकते हैं? Z के हिसाब से। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. यस सर। Okay, so now we have one equation like PV is equal to nRT. अगर आइडियल गैस है तब क्या होगा, PV is equal to nRT आएगा कि नहीं आएगा? एग्जैक्टली ये यस फॉलो सर। करेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, PV by nRT is equal to, यहां पे Z कर देता हूं। So now अगर आप अभी ये मत लिखो, ऊपर वाला मत लिखो, PV is equal to nRT, वो आप दिमाग में रखो। अब आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं काम करता हूँ PV by nRT, इसको Z बोल देता हूँ। if Z is equal to 1, so PV is equal to nRT. Yes or no? Yes, sir. It indicates your gas is ideal in nature. समझे बात? हमने सिर्फ क्या कर दिया, यस सर। PV by nRT कर दिया। अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो हमें पता चल गया कि PV is equal to nRT हुआ। तो अगर ये बात हुई तब ये कौन सा गैस हो गया भाई? आइडियल गैस हो गया। आइडियल गैस। हाँ, लेकिन सर अगर सपोज ऐसा हुआ, सर सपोज PV is equal to nRT, if suppose Z is not equal to 1, then Real Z gas. क्या आ जाएगा? रियल गैस। Real gas. PV is not equal to nRT, so it's a real Real. gas. It shows deviation, है ना? Yes, sir. यस सर। अब वहां पे दो टाइप के डेविएशन अब बता पाएगा वो, समझना। यहां तक समझ गया बच्चों सभी? यस सर। और ये हम क्यों लाए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम लोग क्यों लाए बताओ? बताओ बताओ। Deviation को measure कर। डेविएशन। यस, डेविएशन को मेजर करने के लिए हमने क्या कर दिया, PV by nRT को हमने क्या लिख दिया? Z। यहाँ पे हमने PV by nRT को हमने क्या लिख दिया है बच्चों? Z लिख जेड। दिया है। ओके, सो Z is equal to PV by nRT, और यहाँ पे Z is not equal to 1. Are you getting my point? Yes or no? यस सर।
ओके यस। ओके चलो ओके तो आगे बढ़ू ना थोड़ा, अभी देखते हैं। देखो यहां से मैं क्लियर करता हूं यहाँ पे इसको अच्छे से। नाउ इफ z इज नॉट इक्वल टू 1, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। कोई बताएगा कौन सी हो सकती है इफ z इज नॉट इक्वल टू 1? तब आइदर z या इज तो वो ग्रेटर नेगेटिव देन 1, होगा और या पॉजिटिव होगा। z इज लेस देन 1, 1. तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? अगर आपको एग्जाम पॉजिटिव में पूछे तब आप डेविएशन। ऐसे ही चार्ट के फॉर्म में समझाना। Yes. Positive deviation, and here it's a negative Negative. नेगेटिव deviation. डेविएशन। Negative deviation. Okay. Okay, एक मिनट बच्चों। Here it's a positive deviation and negative deviation. Okay. Okay. अब क्या होगा? तो यहाँ पे z is greater than 1 है और यहाँ पे z is less than 1 है. So it's a positive deviation और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। ओके अब थोड़ा सा अच्छे से सोचो आप, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन? तो लास्ट पेज में हमने ये देखा कि अगर z इज इक्वल टू 1 है तो आइडियल गैस है, और z इज इक्वल टू 1 नहीं है तो वो रियल गैस है। अब z इज इक्वल टू 1 नहीं है तो दो टाइप है, z इज ग्रेटर देन 1 और z इज लेस देन 1। तो ग्रेटर देन 1 है उसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन बताएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है पता है? पीवी बाय एनआरटी इज ग्रेटर देन 1 होता है, यस और नो? इसका मतलब पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी। इसका मतलब ये वॉल्यूम ज्यादा, आपका वॉल्यूम जो है वो आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा ज्यादा आता होगा। समझ रहे हो बात? यस हेलो, सर। ई वैल्यू कब बढ़ेगी एनआरटी से? आपका जो वैल्यू है वो पीवी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या? अब प्रेशर हम लोग सपोज चेंज कर रहे हैं तो हमारा जितना वॉल्यूम होना चाहिए था उससे कैसा रहा होगा? कुछ ज्यादा रहा। ज्यादा रहा होगा। ओके तो सर ये ज्यादा कब होता होगा? आप अच्छे से समझाओ। सुनो, अगर मेरे पास दो गैस है, यहाँ पे एक गैस है आइडियल गैस है, मैं इसको प्रेशर पी लगाता हूं, ठीक है, तब ये जो है वो यहां तक कंप्रेस हो रहा है, इसके हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम वी। अब सपोज उसी के पास मेरा एक दूसरा वेसल है, सेम वॉल्यूम वाला वेसल, उतना ही मैं क्या लगा रहा हूं यहाँ पे? प्रेशर लगा रहा हूं, सेम प्रेशर। लेकिन अब जितना आइडियल गैस यहाँ पे कंप्रेस होगा ना उतना ये नहीं होगा, उससे थोड़ा कम कंप्रेस होगा, मींस उसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, वो उतना कंप्रेस नहीं होगा जितना आइडियल गैस कंप्रेस हुआ। आइडियल गैस Yes. जब हम लोग ने कंपेयर करना स्टार्ट किया तो आइडियल गैस से रियल गैस का कंप्रेशन थोड़ा कम हो रहा था, वॉल्यूम ज्यादा रहा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं योर गैस इज लेस कंप्रेसिबल। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर लिख सकते हैं। Okay, that's why they show positive deviation. तो अगर आपको z की वैल्यू और निकालनी भी है तब आप एक और चीज कर सकते हो, z इज इक्वल टू, आप देखो v रियल लिखो और डिवाइडेड बाय v क्या कर दो? आइडियल। तो आपको पता चल जाएगा कि z इज ग्रेटर देन 1 आएगा। समझे बात? v रियल डिवाइडेड बाय v आइडियल, अच्छे से नोट डाउन करना ही है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ऐसे भी डायरेक्ट आप z निकाल सकते हो, डोंट वरी। यहां पे हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे तो आपको थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा कि z is less than 1, what it indicates बताओ? प्रेशर वॉल्यूम हमने जितना अज्यूम किया था उससे कम होगा। PV is less nRT, तो मतलब आइडियल गैस से हमारा वॉल्यूम कुछ डाउन हो जा रहा है। ओके सर, इसको समझेंगे कैसे? सपोज यहाँ पे एक वेसल है, उसमें मैं प्रेशर P लगा रहा हूं, तो हमारा आइडियल गैस जो है वो यहां तक कंप्रेस हो रहा था। कौन? आइडियल। लेकिन हमारा जो गैस है वो कुछ ज्यादा ही कंप्रेस हो गया, यहां तक कंप्रेस हो गया। समझे आप बात? यस सर।
तो मतलब योर गैस इज मोर कंप्रेसिबल, मोर तब भी तो क्या होता होगा, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो हाँ हाँ, तो यहाँ पे मैं एक बात ये भी लिख सकता, Z इज इक्वल टू V रियल बाय V आइडियल। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो बताओ। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। पक्का वाला ना? यस। Yes, sir. ओके गुड, ओके गुड। नाउ इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. सर इसको ग्राफ से समझाओ ना, हमें और भी थोड़ा सा मजा आ रहा है धीरे धीरे सर, थोड़ा थोड़ा ये डेविएशन देखने में। आप हमें एक काम करो, ग्राफ से एक्सप्लेन करो, चलो यही पूरा डेविएशन आप ग्राफ से एक्सप्लेन करो। ओके आई विल, डोंट वरी। तो चलो अगर कंप्रेसिबल फैक्टर पूछे तो ये 2 स्लाइड चेप देनी है, ये पहला वाला पेज और ये, चलो भाई ओके लिखते रहना भाई, नोट अच्छे से बनाओ। आधे बच्चों होमवर्क भेजना स्टार्ट किया है, अभी आधे बच्चों ने होमवर्क भेजना स्टार्ट नहीं किया है। ओके now is it clear? Yes, sir. Okay, that's what. Okay, is it clear? यहाँ तक okay है ना? Yes. Okay, next one. अब अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने बैठे तब याद करो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था पी बाय एनआरटी का, मींस पीवी वर्सेस पी का कर्व ड्रॉ किया था, राइट? यहाँ पे मैं प्रेशर रखता हूँ इन बार, ओके और यहाँ पे है ना, अब पीवी के साथ भी नीचे एनआरटी भी रख दूंगा, मतलब कौन हो गया ये बताओ? इस बार हमें कौन रखना है यहाँ पे? जेड। Red. तो Sir. 1 की जहाँ पे वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू होगी वो आइडियल होगा। यस सर। Sir. This one is your ideal guess, yes or no? है ना? Yes, यस sir. सर। ओके अब मैं डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लेता हूँ। चलो मैंने H2 से स्टार्ट किया, अब आप थोड़ा सा समझो, जब मैंने H2 गैस से स्टार्ट किया तब मुझे क्या मिला यहाँ पे बताओ? कौन सा डेविएशन मिला बताओ? पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. यहाँ पे Z की वैल्यू मुझे ग्रेटर देन 1 मिली, इसका मतलब क्या हुआ? आपका हाइड्रोजन जो है वो आइडियल गैस से लेस कंप्रेसिबल है, उसका वॉल्यूम ज्यादा रहता है। अगर सेम कंडीशन पे आप कौन रखो, आइडियल गैस रखो और अपना H2 रखो, तो H2 थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। आई बात समझ में? यस sir. सर। Yes, sir. चलो अभी हीलियम की बात करें तो वो यहाँ पे रहेगा, कोई बात नहीं। अब N2 की बात करें, N2 में क्या होता है, कुछ जो है वो इस तरह से ये N2, अब O2, और ये हो गया आपका CO2। CO2 ओके। तो अब मतलब क्या है, स्टार्टिंग में क्या होता है, Z इज लेस देन 1 होता है, बट आफ्टर सम प्रेशर वो कौन सा डेविएशन दिखाने लगते हैं बताओ? पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन दिखाने डेविएशन। लगते हैं। और जब प्रेशर बहुत ही कम है, एट अ लो प्रेशर, सब आइडियल बिहेवियर दिखाते हैं। पता है क्यों? लो प्रेशर पे क्या होता होगा, बहुत ही कम अमाउंट में गैस रहता होगा और वो अभी जो वॉल पे जो इम्पैक्ट कर रहे हैं उनको अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। अब समझे दिमाग में थोड़ा बात, समझ रहे हो क्या ऐसा क्यों होता होगा? यस सर। ओके तो ये वाला जो है हम अच्छे से कंप्रेसिबल फैक्टर देखें और हमने ये चीज भी देखी कि किस तरह से
इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमने देखा कि अगर प्रेशर लो होता है एट दैट टाइम सभी जो है आपके गैस आइडियल गैस के नजदीक आने लगते हैं। ओके, यस और नो? यस सर। चलो, यस तो ये ग्राफ समझाना आएगा। जेड वर्सेस हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना होता है? पी का। प्रेशर। ओके, अगर वो 1 मिल रहा है तो स्ट्रेट लाइन और बाकी सब इस तरह से। ओके, चलो अब बताओ अब क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट? क्लियर करते हैं, ठीक है? यस और नो? क्लियर करता हूं मैं इसको। यस सर। यस सर। ओके ओके, अब देखो नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो अब आप थोड़ा सा सोचो और ये देखो कि यहाँ पे हम एक टेम्परेचर पढ़ने वाले बॉयल्स टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की इफेक्ट देखते हैं। हम यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर देखने वाले हैं? बॉयल टेम्परेचर, बॉयल पॉइंट, बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट वो क्या होता है? ओके, तो मैं क्या करता हूँ, कोई गैस ले, सपोज N2 ले लिया। एक सेकेंड ना। और यहाँ पे P वर्सेस PV का ही कर्व ड्रॉ किया, आइसोथर्म बोलते हैं। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इसको आइसोथर्म बोलते हैं, उस कर्व को याद है ना आपको? तब एट अ फिक्स टेम्परेचर, सपोज ये था आइडियल गैस के लिए, कौन से टेम्परेचर पे था? T1 टेम्परेचर पे था। टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कुछ यहाँ पे गया, और टेम्परेचर बढ़ाया तब ये कुछ और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये यहाँ पे आया। तो मतलब T1 T2 T3 हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, पीवी बढ़ता जाएगा। अब ये सभी आइडियल गैस थे। अब मैं जो कर्व ड्रॉ करवा रहा हूँ वो है N2 का। तो स्टार्टिंग में डेविएशन बहुत ज्यादा था, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए यहाँ पे जो है उसका डेविएशन कम होता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि जहां पे डेविएशन पूरा ही कैसा था? बहुत कम था। अब आपका ये जो N2 है वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव करने लगा। सो द टेम्परेचर एट विच योर रियल गैस विल एक्ट एज अ आइडियल गैस इज नोन एज अ बॉयल्स टेम्परेचर। ओके, रिजॉइन करना है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ा दूं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं आपका गैस आइडियल गैस के नजदीक पहुंचता है। जिस टेम्परेचर पे आपका गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे उस टेम्परेचर को बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। दैट्स व्हाट। ओके, चलो रिजॉइन यस करते हैं एक बार, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। रिजॉइन करो चलो।